हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस बुक के चैप्टर 1 जिसका नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू हैव लर्नड बाय नाउ दैट द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। आप लोग पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मूवमेंट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड सो ऑन। जो सेल होते हैं वो बॉडी में हमें जितने भी हमारे बॉडी का फंक्शन है उनको करने के लिए कैपेबल यानी उनको लायक होते हैं। क्षमता होता है, लायक होता है, कैपेबल का मतलब होता है। तो कैपेबल है कि जैसे कि बॉडी मूवमेंट कौन से हुए, रेस्पिरेशन जैसे सांस लेना, डाइजेशन खाना पचाना, या दूसरा मूवमेंट जैसे चलना फिरना, जितने भी फंक्शन हमारे बॉडी में होता है वो सब सेल के कारण ही होता है या सेल के द्वारा ही होता है। जस्ट एज ब्रिक्स द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ हाउस, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे घर की बिल्डिंग में आने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सेल जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ब्लॉक बनाने की तरह काम करता है। They are so tiny and can only be seen with the help of microscope। ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ ही यानी मदद से ही देखा जा सकता है। Therefore, a cell is smallest basic unit of life। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो सेल है बेसिक यूनिट यानी सबसे पहला यूनिट होता है किसी भी लाइफ का, यानी कि कोई भी जीवित प्राणी यानी जिसके अंदर जीवन है यानी लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। इस तरह हम कह सकते हैं। A cell can therefore be defined as the smallest structural and functional unit of life। इस तरह सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ का है। लाइफ कोई भी जो भी लाइफ हमारी लाइफ का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल के किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। कैन यू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। क्या आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड पार्ट्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करें और उसके पार्ट को भी, प्रत्येक पार्ट को भी आइडेंटिफाई करें। ईच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल ऑफ दैट काइंड। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म क्या है वो इंडिविजुअलिटी यानी अपने अपनी स्वतंत्रता को मतलब बारे में बताता है, रिप्रेजेंट अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है अपने सिंगली कह दें तो उसको कि अलग अलग खुद को रिप्रेजेंट करता है। ईच वन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। प्रत्येक जो है एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। इवन द बॉडी पार्ट्स इन दिस ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। यहाँ तक कि इन ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट भी है ना वो शेप और साइज में भी अलग होते हैं। बट ऑल कैरी आउट सम फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो परंतु जो देखा जाए, ये लाइन छूट गया, दोबारा रीड कर देता हूँ। बट ऑल दिस पार्ट इन स्पाइट ऑफ वेरिएशन इन शेप एंड साइज
कैरी आउट सम फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। पर देखा जाए कि जो इनके शेप और साइज में वेरिएशन होने के बावजूद भी जो है ना, इनका जो फूड यानी इनटेक करना, फूड खाने और रेस्पिरेशन सांस लेना और रिप्रोडक्शन जो फंक्शन है वो क्या है, सेम है। Thus there is similarity in the structure as well as function। इस तरह इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, उसमें सिमिलरिटी देखी जा सकती है, समानता देखी जा सकती है। जैसे कि माउथ विद वैरायटी ऑफ शेप, जो माउथ की हर एक एनिमल जो माउथ की है वो अलग अलग शेप में होगा, ठीक है। साइज भी जो साइज इज इन्वॉल्व इन टेक फॉर फूड, जो साइज भी है फूड खाने का जो माउथ का वो भी अलग होगा, जबकि इनका लिव्स वाइल लिव्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज हेल्प द सिंथेसिस फूड। पर जबकि इनके डिफरेंट शेप और साइज होने के बावजूद भी इनका जो फूड बचाने का देखा जाए तो वो क्या है, सेम है। ओके, इस तरह क्या है, सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स अनलाइक ब्रिक्स इन बिल्डिंग। सेल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बिल्डिंग में ईंटों का होता है। रिमेंबर दैट द सेल्स लाइक ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही सेल भी हमारे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग की बॉडी हो गई या किसी भी एनिमल की बॉडी है, उसके लिए ये एक कहा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। बिल्डिंग यूजली डिफर फ्रॉम वन अनदर, ऑर्गेनिज्म आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। जिस तरह बिल्डिंग एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही ऑर्गेनिज्म भी क्या है, एक दूसरे से अलग है, बट हैव बेसिक यूनिट, परंतु क्या एक का बेसिक यूनिट। सेल्स आर देयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जिस तरह सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक उसकी लाइफ की शुरुआती कह दिया, ओरिजिन है, शुरुआती बिंदु कह दी है, या शुरुआत किसी भी लाइफ का, किसी भी एनिमल या इंसान का, या किसी भी जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो लाइफ का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है या ओरिजिन जो है वो क्या है, सेल्स है। दिस वर नॉट स्टडीड और ऑब्जर्व्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर। पर ये जो है मतलब हज़ारों साल से इसको ऑब्जर्व या स्टडी नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या है, द मेन रीजन ऑफ दैट साइज देयर साइज द मेन रीजन वाज देयर साइज। Majority of cells are too small to be visible to the unaided eye। कि इनका जो मेन रीजन पता क्या है, कि साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, सेल का। और जितने भी सेल्स बने हैं ना, वो उनको बिना किसी दूसरे आई या किसी दूसरे चीज़ के हेल्प लिए बिना इसको विजिबल यानी देखा नहीं जा सकता है। However, some cells like hens eggs were visible to eye without any hand। पर कुछ सेल ऐसे भी हैं जिनको हम बिना किसी हेल्प के देख सकते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा भी एक सेल का ही प्रकार है, तो उसको हम देख सकते हैं। द वर्ड सेल वाज क्वाइंड इन 17th सेंचुरी बाय रॉबर्ट हुक। जो वर्ड सेल जो क्वाइंड यानी मतलब ढूंढा गया उस 17वीं यानी 17 सेंचुरी में ही रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट कह दीजिए आप, वो थे जिन्होंने सेल को नामकरण किया था, सेल का नाम दिया था, सेल को फाइंड किया था। वाइल द ऑब्जर्विंग अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। जब इसको ऑब्जर्व किया गया, एक प्लांट का सेल, ठीक है, ये प्लांट का सेल था, एक उसका स्लाइस यानी टुकड़ा रख के इसको ऑब्जर्व किया गया था माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ। इस माइक्रोस्कोप इन फैक्ट वाज प्रिमिटिव। इनका माइक्रोस्कोप जो था ना रॉबर्ट का, बहुत ही मतलब कह दिए पुरातन था, बहुत आज से मतलब देखिए 17वीं जो 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो
उस टाइम इतना डेवलप्ड नहीं था माइक्रोस्कोप वगैरह, इतना मतलब हाई लेवल का डेवलप नहीं था, बना नहीं था, तो काफ़ी पुराना था वो। Earlier lenses were used to directly as on at to see the smaller things object। पर आज के टाइम में क्या लेंस इतना बन चुका है कि आप डायरेक्टली उसको ऐड करके यानी हेल्प लेकर स्मॉलर थिंग को देख सकते हैं। लेटर ऑन दिस लेंसेज वर पुट इन डिवाइस कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। बाद में इन लेंसेज को क्या किया गया, माइक्रोस्कोप में डाला गया तो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। With the passages of time, microscope in the last 4 centuries have been improved by increasing the magnifying ability। अब देखा जाए तो आज के टाइम में मतलब जो जैसे टाइम पास हो गया, माइक्रोस्कोप को भी पिछले 4 सेंचुरी से, चारों सेंचुरी से इसको मतलब डेवलप्ड हुआ, मतलब इसका खोज किया जाने लगा और इसको इम्प्रूव्ड यानी सुधार, इसमें सुधार, लेंसेज में सुधार की गई और उसको मैग्नीफाई यानी जो मतलब उस एबिलिटी थी, जो मैग्नीफाइंग एबिलिटी थी उसको इंक्रीज बढ़ाया गया। मैग्नीफाइंग मतलब क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से उसको मतलब ध्यान से देखना, तो जूम कर, जैसे जूम नहीं किया जाता है उसको मैग्नीफाई बोल देते हैं, तो उसको एबिलिटी को बढ़ाया गया। नाउ डेज अ माइक्रोस्कोप कैन enable to observe the object as well as 1,000 of millimeter। आज के टाइम में क्या माइक्रोस्कोप इतना बन चुका है कि मतलब इस लेवल तक ऑब्जर्व किया जा चुका है कि हम 10⁻⁶ मीटर यानी 1000 मिलीमीटर तक भी ऑब्जेक्ट को, स्मॉल छोटे चीज़ों को हम देख सकते हैं। एंड 10⁻⁶ पावर में मीटर जो छोटा ऑब्जेक्ट भी होगा उसको हम आज के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आज इतना डेवलप्ड हो चुका है माइक्रोस्कोप। दिस हैज हेल्प्ड द साइंटिस्ट टू स्टडी द मिनट डिटेल ऑफ सेल। जो कि आज के साइंटिस्टों को क्या करके हेल्प कर रहा है, छोटे छोटे डिटेल, मिनट में जो डिटेल को लेकर, छोटे छोटे डिटेलों को लेकर उसको सेल के बारे में हेल्प कर रहा है। समटाइम्स द मटेरियल टू बी ऑब्जर्व्ड विद द माइक्रोस्कोप्स आर stained with dyes to identify the different component of cell। कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि जो मटेरियल भी ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप के साथ क्या है, स्टेन मटेरियल, डाइज के मटेरियल भी ऑब्जर्व्ड आइडेंटिफाई यानी मतलब किया, डिफरेंट अलग अलग सेल कंपोनेंट से उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट हुक क्या थे उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर लेते हैं। और रॉबर्ट हुक वाज ए साइंटिस्ट हु हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन लेंसेज एंड देयर फिक्स यूजेस। तो जो रॉबर्ट हुक थे वो क्या थे, बहुत ही मतलब अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्या था, लेंस में इंटरेस्ट हुआ करता था और लेंस को बनाने में और उसका यूज करने में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। ही गोट ऑन अपॉर्चुनिटी टू demonstrate of some experiment of scientist in Royal Society of London during his assignment as the curator of experiment। तो इस दौरान इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन था उनमें इनको एक एक्सपेरिमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो ही वांटेड टू शो समथिंग न्यू, और कुछ नया करके दिखाना चाहते थे। ही फैब्रिकेटेड हिज सिंपल माइक्रोस्कोप टू डेमोन्स्ट्रेटिव मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज। तो इसमें वो क्या किया उन्होंने, अपने सिंपल माइक्रोस्कोप को सुधार करके उसको मैग्नीफाई प्रॉपर्टी यानी लेंसेज यानी काफ़ी ज़्यादा उसमें लेंस डालकर मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी वाला बनाया। ही ऑब्जर्व्ड अ पीस ऑफ कॉर्क इन हिज माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले उन्होंने कॉर्क लकड़ी का कॉर्क मतलब पीस था उसका, उन्होंने उसके बारे में पहले ऑब्जर्व किया। डिटेल ऑफ कॉर्क कुड नॉट बी सीन सिंस इट वाज द थिक। तो जो कॉर्क का डिटेल था ना वो उस टाइम बहुत ही मतलब ध्यान से नहीं देखा जा सकता, कह दिए कि इतना नहीं था कि उसको मतलब इतना मोटा नहीं था कि उसको देखा जा सके सही से। ही मेड थिन slices of cork and
ऑब्जर्व देम विद द माइक्रोस्कोप। फिर उन्होंने उसके पतले कोर्क के पतले टुकड़े यानी स्लाइसेस लिए, फिर उसको माइक्रोस्कोप के साथ देखा। कोर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। जो कोर्क था वो बार्क का ट्री कहिए, ट्री का बार्क यानी जो देखिए जो लकड़ी जब सूख जाता है तो छाल जैसा एक खरखर मतलब हो जाता है ना सूख कर, उसके जिसको मतलब देसी लैंग्वेज में हम कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में उसको जैसे बोलते हैं हम लोग छाल बोलते हैं, ये लकड़ी का छाल, तो उसको बार्क बोला जाता है। तो उसी को बार्क ट्री के बार्क को उन्होंने यूज़ किया था। ही वॉज एक्साइटेड टू सी स्मॉल स्पेसेस बाउंड बाय फार्म वॉल्स। तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि स्मॉल जो फार्म वॉल के फार्म्स होते हैं ना, मतलब फार्म्स के जो वॉल्स हैं, दीवार है, उसके स्पेस को देखने के लिए काफ़ी वो उत्साहित थे। ही ऑब्जर्व्ड दैट स्पेसेस इन कॉर्क स्लाइसेस अपीयर्ड लाइक हनीकॉम्ब। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेसेस जो है, जगह जो खाली था स्लाइस जो बार के टुकड़ों में स्लाइसेस खाली थी, एक हनी बॉम्ब जैसे मधुमक्खी के छत्ता में जो होता है ना, मधुमक्खी के छत्ता में जैसा होता है वैसा ही दिखाई ऑब्जर्व किया उन्होंने, दिखाई दे रहा था। ही कॉल्ड दिस कंपोनेंट एज सेल। फिर इन्होंने इस कंपोनेंट को सेल कहा। एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ऑब्जर्व योर स्किन विद इट। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और अपने स्किन को ऑब्जर्व कीजिए। यू कैन सी पोर्स मोर क्लियरली एज कम्पेयर टू व्हाट यू सी विदाउट मैग्नीफाइंग। तो आप अपने स्किन के जो छोटे छोटे छेद होंगे उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे, जैसे बिना किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प लिए बिना आप देखते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का जो टॉपिक था 1.1 सेल्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज इन द सेल्स। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को जो मैंने आज पढ़ाया उसको रीड करेंगे, और रीड करके फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे फिर रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है आप लोगों को, तो आप कॉल करके या मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और तैयार कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा, जिसका नाम है वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज इन द सेल्स। देखिए आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ के रखने में इजीली ये समझ आएगा मैं पढ़ाऊँगा तो। ओके, चलिए, थैंक यू।